जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। आज आप सुनेंगे ज्येष्ठ महाकथा के 29वें दिन का अध्याय। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, राधा रानी की सदा सर्वदा जय हो। आज की कथा में आप श्रवण करेंगे राजा इंद्रदमन का सरोवर में स्नान करना तथा उन्हें नरसिंह जी का दर्शन होना, उनके द्वारा पूजन तथा भगवत विग्रहों के विषय के बारे में, साथ ही जानेंगे ज्येष्ठ स्नान का वर्णन और उसके महत्व के बारे में। जैमिनी जी कहते हैं, इसके बाद अपने को कृतार्थ मानते हुए मनुष्य अश्वमेध यज्ञ के अंग से उत्पन्न हुए इंद्रदमन सरोवर के समीप जाए। उसी के तट पर नरसिंह जी का स्वरूप धारण करने वाले भगवान श्री हरि निवास करते हैं। वहां नरसिंह जी की प्रार्थना करके विधि पूर्वक स्नान करें। प्रार्थना इस प्रकार करें, हे भगवान नरसिंह, आपको मेरा नमस्कार हो। आपके उत्तम क्षेत्र में आपके ही प्रसाद से नृपश्रेष्ठ इंद्रदमन ने 1 सहस्त्र अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान किया था। हे प्रभु, उस यज्ञ के अंग से प्रकट हुए इस सरोवर में स्नान करने के लिए आप मुझे भी आज्ञा दीजिए। इस प्रकार भगवान की प्रार्थना करने के पश्चात सरोवर के किनारे जाकर हाथ धोकर आचमन करें और अंजलि बांधे, साथ ही प्रार्थना करें कि हे तीर्थ प्रवर, अश्वमेध यज्ञ के अंगभूत दान के लिए लाई हुई करोड़ों गौओं के खूर से आपकी भूमि खोदी गई है। उन गौओं के मूत्र, फेन और दान के जल से परिपूर्ण होने के कारण आप सबको पवित्र करने वाले हैं। मैं आपके सर्व तीर्थमय पवित्र जल में स्नान करने के लिए यहाँ आया हूँ। आप स्नान से मेरे सब पापों को छुड़ा दीजिए। तत्पश्चात स्नान आरंभ करें। जल के भीतर डुबकी लगाकर 3 बार अघमर्षण मंत्र का जप करें। इसके बाद पुनः तीर्थ की प्रार्थना करें। अश्वमेध के अंग से प्रकट हुए सर्व पाप नाशक तीर्थ, तुम में स्नान करने से मेरे सभी पाप नष्ट हो जाएं। इस प्रकार 3 बार कहकर 3 बार जल में गोता लगाएं। नरसिंहधारी भगवान विष्णु का स्मरण करें। देवताओं, ऋषियों और पितरों का विधि पूर्वक तर्पण करें। इसके पश्चात पश्चिमाभिमुख विराजमान भगवान नरसिंह जी के समीप जाएं और अर्थवेद के मंत्र से उनकी पूजा करें। वह अर्थवेद वक्ता मंत्रराज पूर्व काल में नारद जी के द्वारा प्रतिष्ठित हुआ हो। तत्पश्चात राजा इंद्रदमन ने दीर्घ काल तक उस मंत्र की उपासना की। नरसिंहकार भगवान की उपासना के लिए उसके समान दूसरा कोई भी मंत्र नहीं है। उसके उच्चारण मात्र से भगवान नरसिंह प्रसन्न हो जाते हैं। ब्रह्मा जी ने इसी मंत्र से काष्ठ विग्रहधारी जगदीश जी की भी स्थापना की थी। पूर्वोक्त उपचारों से तथा लाल जवा पुष्प और अन्य सुगंधित पुष्पों से भगवान नरसिंह जी की पूजा आरंभ करी। मिश्री और गाय का घी मिलाकर गाय के दूध में तैयार की हुई खीर और घी में पकाकर बनाए हुए खांड और कपूर से युक्त मोदक, हलवा, घी में बने हुए पुए, नाना प्रकार के फल, शक्कर और दही मिलाए हुए चावल आदि नैवेद्य निवेदन करें। भगवान नरसिंह का दर्शन, चरण स्पर्श, नमस्कार और पूजन करके मनुष्य अपने अपने मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। फिर पूर्णिमा को प्रातः काल पूर्वोक्त विधि से तीर्थराज के जल में स्नान करके शुद्ध आहार का सेवन तथा इंद्रियों का संयम करते हुए मनुष्य भगवत प्रीति के लिए 5 दिनों तक केवल एक समय भोजन करे। तत्पश्चात मंदिर में प्रवेश करके मंच पर विराजमान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, बलभद्र और सुभद्रा जी का दर्शन करके मनुष्य पाप से मुक्त हो जाता है। जो ज्येष्ठ की अमावस्या को सर्व तीर्थमय कूप से लाए हुए सुगंधित जल के द्वारा स्नान कराए जाते हुए श्री हरि का दर्शन करता है, उसके तन मन में पाप का संपर्क नहीं रहता।
चतुर्दशी को तृण अथवा काष्ठ का सदृढ़ एवं सुंदर मंच बनवाकर हरी हरी घास वाली भूमि पर स्थापित करें। उसके ऊपर सुंदर चंदोवा लगाकर उसे भली भांति सजा दें। नाना प्रकार की मणियों की माला से बंधनवार बनाएं। इस प्रकार मंच को स्थापित करके उसके दक्षिण भाग में कुएं से जल निकालकर कलशों में भरकर फिर उन कलशों में पावमानी ऋचा के द्वारा सुवासित जल भरें। यह कर्म चतुर्दशी की आधी रात में करने योग्य बताया जाता है। इसके पश्चात धीरे धीरे भगवान बलभद्र और श्री कृष्ण को राजा से सम्मानित ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ले जाएं। चंवर और ताड़ के पंख से उन पर निरंतर हवा करते रहे। भगवान के शरीर पर जो पहले किया हुआ कच्चा लेप हो उसे न छुड़ाएं। जिस प्रकार सुगंधित लेप से प्रतिदिन भगवान का अंग पुष्ट हो वैसा प्रयत्न करें। भगवान को ले जाने वाले मनुष्य सावधान और सदाचारी हों। उन्हें ले जाकर मंच पर विराजमान करें। फिर शांति पूर्वक अधिवासित कलशों के जल से समुद्र ज्येष्ठ मंत्र के द्वारा भगवत विग्रहों को स्नान कराएं। यह स्नान दर्शन करने तथा अभिषेक करने वाले मनुष्यों को कृतकृत्य करने वाला होता है। जो मनुष्य वहां खड़े होकर प्रसन्नता पूर्वक भगवान के ज्येष्ठ स्नान और यात्रा का उत्कंठित चित्र से दर्शन करते हैं, वह संसार समुद्र में नहीं गिरते। श्री हरि के इस स्नान का दर्शन करने वाले पुरुषों की जानबूझकर या अनजाने में की हुई अनादिक सभी पाप राशियां तत्काल ही नष्ट हो जाती हैं। स्नान दर्शन करने में जो पुण्य बताया गया है वही मंच पर विराजमान श्री हरि का दर्शन करने से भी प्राप्त हो जाता है। ब्राह्मणों, वहां एक ही जगन्नाथ 3 विग्रहों में स्थित हैं। उनमें से एक एक का भी स्नान, दर्शन, भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला माना जाता है। जो भगवान के स्नान के समय जय रामभद्र, जय सुभद्रे, जय कृष्ण और जय जगन्नाथ इस प्रकार प्रसन्नता पूर्वक उच्चारण करता है, वह मोक्ष का भागी बन जाता है। जैमिनी जी कहते हैं, तदंतर श्रद्धा से युक्त प्रस्तुत किए हुए उपचारों द्वारा बलभद्र, श्री कृष्ण और सुभद्रा जी का पूजन करें। उसके बाद जैसे पहले मंदिर से ले आते समय उत्सव किया गया था, उसी प्रकार महान उत्सव करके उन सब भगवत स्वरूपों को पुनः दक्षिणाभिमुख ले जाएं। उस समय जो मनुष्य दक्षिणाभिमुख जाते हुए श्री कृष्ण, बलभद्र और सुभद्रा का दर्शन करता है, वह स्नान दर्शन जनित समस्त पुण्य फल को प्राप्त कर लेता है। मंदिर के समीप पहुंचने पर बलभद्र और सुभद्रा के साथ जगन्नाथ जी की आरती उतारकर मंदिर के भीतर प्रवेश कराएं और फिर किसी प्रकार उन्हें न देखें। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में जो पूर्णिमा आती है, उसमें ज्येष्ठा नक्षत्र के एक ही अंश में चंद्रमा और बृहस्पति होने चाहिए। बृहस्पति का ही दिन हो और बृहस्पति शुभ योग भी हो तो वह महाज्येष्ठी पूर्णिमा कहलाती है, जो सब पापों का नाश करने वाली बताई गई है। महाज्येष्ठी पूर्णिमा महापुण्यमयी तथा भगवान की प्रीति को बढ़ाने वाली होती है। उसमें करुणा सिंधु देवेश्वर जगन्नाथ जी का पूजन और उनके स्नान का दर्शन करने से मनुष्य पाप राशि से मुक्त हो जाता है। वैशाख के शुक्ल पक्ष में जो पाप नाशिनी तीज आती है, उसमें रोहिणी नक्षत्र का योग होने पर राजा पवित्र भाव से संकल्प पूर्वक एक आचार्य का वरण करे। फिर जिन्होंने काष्ठ कर्म देखा और जाना हो, ऐसे 1 या 3 बढ़ियों से पूर्वोक्त प्रकार से श्री कृष्ण, बलभद्र और सुभद्रा जी के लिए 3 रथ तैयार कराएं, जिनमें बैठने के लिए सुंदर आसन हो और जो सुंदर कलापूर्ण ढंग से बनाए गए हों। रथों का निर्माण हो जाने पर राजा शास्त्रोक्त विधि से मंत्र के अनुसार पूर्ववत उनकी प्रतिष्ठा करे, मार्ग का भली भांति संस्कार कराए।
मार्ग के दोनों ओर फूलों के गुच्छे, माल्य, सुंदर वस्त्र, चंवर, गुलमलता आदि और फूलों के द्वारा मंडल बनाए। देखने पर ऐसा मालूम हो कि वहां सुंदर फूलों से सुशोभित वन पंक्ति शोभा पा रही है। रास्ते की भूमि बराबर कर दें और वहां कीचड़ बिल्कुल भी ना हो, जिससे भगवान का रथ सुखपूर्वक चल सके। पग पग पर रास्ते के दोनों पार्श्वों में दिशाओं को सुगंधित करने वाले धूम पात्र रखे जाएं। सड़क पर चंदन के जल का छिड़काव हो, नगाड़ा और ढक्का आदि बाजे बजाते रहें। सोने चांदी के ध्वज जिनके बीच में चित्रकारी की गई हो लगाए जाएं और उन पर पातकाएं फहरती रहें। आज का अध्याय अब यहीं पर समाप्त होता है। कल पुनः आगे उपस्थित होंगे इसके आगे के अध्याय के साथ, जिसमें आप श्रवण करेंगे श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का, गुंडिचा महोत्सव तथा पुनः मंदिर प्रवेश संबंधी यात्रा एवं उत्सव की महिमा के बारे में।